ये ओला वाला तो यार एक नंबर के चोर निकले। मैंने न्यू स्कूटर के पैसे दिए थे और अभी सेकंड हैंड स्कूटर लेके जाना पड़ रहा है मुझे यहाँ से। सो बताता हूँ क्या हुआ था। 31 मार्च को मैंने ओला का S1 Pro 3rd जनरेशन स्कूटर बुक किया था नोएडा सेक्टर 15 वाले स्टोर से। और 31 मार्च के बुकिंग के टाइम पे इन्होंने हमें डिलीवरी डेट दी थी 25 अप्रैल की, मतलब कि 25-26 दिन बाद की। और भाई सही में मुझे सुन के गुस्सा आ गया था उसी टाइम में कि भाई 25-26 दिन वेट करना पड़ेगा स्कूटर के लिए, इतना वेट कैसे होगा। बट फिर भी जैसे तैसे हमने वेट किया। फिर करीब 18-19 अप्रैल को इन्होंने हमारी डिलीवरी डेट बढ़ा दी, वो कर दी फिर उन्होंने 2 मई। और अभी मैंने वेट किया, चलो यार कोई नहीं, 25 दिन वेट किया तो एक हफ्ता और सही। और ये डिलीवरी डेट क्यों बढ़ाई इन्होंने, इसका इन्होंने हमें कोई रीजन नहीं दिया, इन्होंने अपनी मर्जी बढ़ा दी। अब तक वेटिंग पीरियड हो गया था 1 महीना 2-3 दिन। ये सब गुजर जाने के बाद आज है 2 मई जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम अपने ओला स्कूटर की डिलीवरी लेने हैं नोएडा सेक्टर 15 वाले स्टोर पे। और यहाँ के हमने पूछा हमारा स्कूटर कहाँ है, तो ये भाई साहब बोलते अभी नहीं आया। मैंने कहा कब आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ओला की कमिटमेंट थी 25 अप्रैल को मिलेगा आपका स्कूटर, जो कि वो नहीं दे पाए। फिर डेट कर दी इन्होंने 2 मई, और 2 मई को आए तो ओला स्कूटर नहीं मिला हमारा। और इनसे पूछा तो भाई साहब को पता ही नहीं कब आएगा, और ना ही कोई ऐसा वैलिड रीजन है जो ये हमें बता पाए। अब सब ओवरऑल बात ये है कि इन्हें नहीं पता कि स्कूटर कब आएगा, लेकिन जब स्कूटर के लिए पैसे दे रहे थे तो इन्हें सब पता था। अब मैंने इनसे शांति से बैठ के बात की और इनसे कहा आप मुझे एक डेट दे दो कि कब मिलेगा मेरा ओला स्कूटर मुझे। और ये भाई ना तो कोई डेट दे रहे हैं, कभी कहते हैं मंडे या ट्यूसडे और फिर बोलते 10 तारीख को। अब मैंने कहा 10 मई या संडे या मंडे या ट्यूसडे, आप मुझे कोई एक डेट दे दो, लिख कर दे दो ऑन पेपर। और ना ही अभी लिख कर दे रहे मुझे। और एट लास्ट मैंने ये कहा कि आप मेरी बात अपने मैनेजर से करा दो, ना ही मैनेजर से बात करा रहे हैं, ना ही उनका नंबर दे रहे हैं। और आज मैनेजर छुट्टी पे है। सो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इन्हें नहीं पता कि स्कूटर कब आएगा। और परेशानी एक्चुअली स्कूटर आने या ना आने की बिल्कुल ही नहीं है। सीन ये है कि 2 मई को डिलीवरी होनी थी स्कूटर की, और ये देखो 3 मई को जानी है ओला स्कूटर की फर्स्ट EMI। लेकिन आज 2 मई को डिलीवरी दे नहीं पाए, लेकिन मुझे कल 3 मई को बैंक जाके EMI भरनी पड़ेगी। अब मैंने इनसे ये कहा कि अब मुझे ये बताओ EMI कौन भरेगा। ये बोले आप। मैंने कहा किस चीज की EMI भरूंगा, मुझे पहले स्कूटर तो दो मेरा। स्कूटर मिलने लेकिन EMI टाइम पर भरना है। मैंने एक ऑप्शन दिया, ये लो मेरा पेटीएम QR कोड और आप मुझे इसकी EMI के पैसे दे दो। जब मेरा ओला स्कूटर मुझे डिलीवर हो जाएगा मैं आपके EMI के पैसे वापस कर दूंगा। और अब ना ये मेरी इस बात पे एग्री कर रहे हैं। सो यहाँ मुझे करीब 2 से 2.5 घंटे बैठना पड़ा, लेकिन ना तो कोई सोल्यूशन मिला ना ही स्कूटर की डिलीवरी डेट। सो मैंने लास्ट एक ऑप्शन दिया कि जब तक आप मुझे मेरा स्कूटर डिलीवर नहीं कर देते आप मुझे कुछ भी ऑल्टरनेटिव दे दो, आई मीन कोई और स्कूटर पकड़ा दो मुझे। जब मेरा स्कूटर आप दे दोगे तो मैं आपका वापस कर दूंगा। उन्होंने मैनेजर से बात की और मुझे ये पुराना टूटा हुआ स्कूटर पकड़ा दिया उन्होंने। लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, ये बस मुझे धक्का देना चाहते हैं यहाँ से कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा बस। और स्टिल इन्होंने मुझे मेरे स्कूटर की डिलीवरी डेट नहीं बताई है। तो फिलहाल तो ये मैं पुराना स्कूटर उठा के ले आ रहा हूँ यहाँ से, और मजबूरन मुझे EMI भी भरनी पड़ी उस स्कूटर की जो कि मुझे मिला भी नहीं। तो मैं ओला और भावेश अग्रवाल जो कि फाउंडर ओला के, उनसे पूछना हूँ क्या हो रहा है भाई आपकी कंपनी में। ये सब कुछ मेरी समझ से तो बाहर है। और ये मैं अपनी मेल ID लिख रहा हूँ, अगर आप लोग बात करना चाहो तो मेल से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM भी कर सकते हो। अदरवाइज मुझे कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज टैग करो ओला को कमेंट सेक्शन में, बताओ ना यार क्या हो रहा है ये।